जो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का एक ट्रेनिंग होता है, हम लोग कराते भी हैं, ग्रुप ट्रेनिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, यूथ डेवलपमेंट, मेंटल कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, ये पूरा एक सेटअप क्लास रहता है जिनके अंदर स्टूडेंट्स, यूथ जिनका फियर फोबिया कंटिन्यू रहता है, वो किसी भी चीज में सब कुछ जानकार हैं। देखो, वो तो आपका कुंडली कह रहा है कि आप ज्ञानी हो, हंस राजयोग केंद्र स्थान में बन के है ना, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद अगर भय है, अज्ञानता के कारण, वो कहीं ना कहीं आपके स्थान काल पात्र और ट्रेनिंग का कमी रहता है। चलो ग्रह के लिए तो ये कर देंगे कि मदांग और कवच लगा दिया, लेकिन आउटर ट्रेनिंग जब तक नहीं मिलेगा, वो काउंसलिंग और वो जो प्रेरणादायक विचार आपके दिमाग में अपलोड नहीं किया जाए, क्योंकि कोई डरता है या कॉन्फिडेंस कम है तो कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐप्स आपके दिमाग में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब तक नहीं करोगे, खाली हम नहीं कराते हैं, बाकी इंडिया में और भी बहुत सारी जगह में कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है, लीडरशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है। तो ऐसे ट्रेनिंग में आपको भले 1 महीना का हो, 7 दिन का हो, इसमें जाना चाहिए। ठीक है, और मेरा आपके लिए, आपका कुंडली देखने के बाद मेरा एडवाइस है कि 1 महीना का योग साधना शिविर आपके लाइफ को कंप्लीट यू टर्न करके डेवलपमेंट दे देगा। आपका कुंडली में योग साधना का, योग आसन प्राणायाम ध्यान धारणा साधना, देखो एक ट्रेनिंग होता है बेंगलुरु में, न्यू अप्पा जप्पा अग्रहार विवेकानंदपुरम व्यास, विवेकानंद केंद्र ऑफ योग एंड साइंस डेवलपमेंट सेंटर, ऐसा कुछ है, तो बात तो यहाँ जाओ। दूसरा ट्रेनिंग बनता है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी विवेकानंद के पुरम कन्याकुमारी केंद्र, वो जहाँ पर रॉक मेमोरियल है, वहाँ से 10 मीटर दूर में है, 50 मीटर दूर में है कन्याकुमारी से। मैं भी वहाँ कोर्स करता था एक समय में, आज से 25 साल पहले, एज ए योगा टीचर्स ट्रेनिंग बेसिक कोर्स वहाँ किया। फिर व्यास में भी मैं कोर्स किया, विवेकानंदपुरम न्यू अप्पा अग्रहार बेंगलुरु से आगे फिर 55 किलोमीटर आगे लेके जाते हैं, वहाँ पर बहुत 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्वामी नागेंद्र जी was my guru in that time, and Professor Swami was also my guru on yoga before 20, मतलब मेरे को जब सर्टिफिकेशन जरूरत पड़ा, अदरवाइज मैं तो बचपन से यहाँ पर डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे को योग सिखा रहे थे, माय दादा गुरु। तो योग का साधना तो मेरा परिवार से ही था, क्योंकि योग नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा, लेकिन सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी के लिए वहाँ कोर्स किया मैं। फिर डिप्लोमा इन योगा एंड डिग्री एंड योगा रायपुर, अपना चंद्रा गुरु जी हैं, वहाँ किया। तो ये 1 महीना का मिनिमम कोर्स अगर कर लोगे योग का, तो ये 2 जगह बताया, तीसरा हरिद्वार में होता है, ऋषिकेश में, सॉरी, चौथा हरिद्वार में होता है, गायत्री शक्तिपीठ में होता है, वो अलग है, युग शिल्पी शिविर टाइप वहाँ पर कुछ कराते हैं। योग का भी होता है थोड़ा सेपरेट, गायत्री परिवार में थोड़ा सा सेपरेट है, और उसके बाद मैं भी यहाँ पर कराता हूँ 1 महीना का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 1 महीना कंटिन्यू सारे क्रियाओं को करोगे आप, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा इत्यादि सारे क्रियाओं को बढ़िया से करोगे, योग निद्रा ध्यान सब होगा, पेट शंख प्रक्षालन करके पेट का शुद्धिकरण सफाई हो जाएगा, नेति धोती वस्ती कपालभाति, ये सारा जब 1 महीना कंटिन्यू करने लगोगे, शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक खा के रहोगे, 1 महीना दुनिया से कट के रहोगे, 30 दिन के अंदर कम से कम 200-300 घंटा का मेडिटेशन योग निद्रा करने लगोगे, तो आपके जिंदगी में जितने भी कलुष कलमस ग्रह पीड़ा शारीरिक पीड़ा, शरीर में रहने वाले सारे मॉर्बिड मैटर्स दूर हो जाएंगे। और जो शरीर में पकड़ लो, जैसे शनि उच्च का है, तो शनि उच्च का है मतलब क्या हो गया, सैटर्निक एनर्जी, बहुत हाई आयरन है बॉडी में। आप जैसे आदमी का बॉडी में अगर ब्लड टेस्ट सैंपल टेस्ट करो, मटेरियल टेस्ट करो, तो उसमें आयरन ज़्यादा निकलेगा, हाँ ठीक है ना, एंड आयरन रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहेगा। मंगल नीच का हो गया तो देखो, बॉडी चेक करा के देखो कि आरबीसी में कहीं ना कहीं समस्या रहेगा। शुक्र आपका अच्छा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शुक्र नीच का हो गया पकड़ लो किसी का, तो उसके बॉडी में मास चेक करवा दो, तो उसके जो काउंट्स हैं उसके वीर्य में, वो काउंट खत्म रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे अलग अलग हम लोग ग्रह से देख के बोल देते हैं कि इसके कुंडली में कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड सेल्स में कौन से मटेरियल कमी है, कौन सा ज़्यादा है। तो जब ऐसे कंडीशन पे कुंडली देख के आप हमारे पास आओगे, तो हम आपको
ये लोहा को काटने के लिए मंगल को उपयोग करेंगे, मतलब मिट्टी पट्टी डालेंगे, मिट्टी में गर्दन बाहर रहेगा, गाड़ देंगे। और फिर बुद्ध का अगर कंडीशन है तो केला का पत्ता और आम का पत्ता का कुटिया बना के उसके अंदर घुसड़ के रखेंगे, स्वयं बात करवाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के नेचुरोपैथी, नेचुरल आइटम, नेचुरल फीडिंग, मैं तो यूट्यूब में छोड़ते रहता हूँ, मेरा जंगल झाड़ का, पहाड़ पर्वत का फोटो वीडियो छोड़ते रहता हूँ। तो उस प्रकार का ट्रीटमेंट चलेगा आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ। फिर डीप योग निद्रा, साइक्लिक मेडिटेशन, सुपर कॉन्शियस मेडिटेशन, बैक लाइफ मेडिटेशन, इस प्रकार के कई सारे सिस्टम पे आपको गुजारे जाते हैं। तो इसमें आपके ब्लड का शुद्धिकरण, मेंटल, तो ऐसे कंडीशन पे मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जो लोग 1 महीना का शिविर करता है, योग साधना शिविर, आत्म विकास साधना शिविर, व्यक्तित्व विकास साधना शिविर, कॉन्फिडेंस साधना मैनेजमेंट, इस प्रकार का ट्रेनिंग करने से ये आउटर लेयर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग मिलता है। तो ऐसे बच्चे के अंदर व्यक्तित्व में परिवर्तन होना। सोचो एक बच्चा बहुत क्रोधी है, लग्न में नीच का मंगल, क्या करेगा आदमी? डिप्लोमेटिक रहेगा, क्रोधी रहेगा, नहीं चाहते हुए मुंह से झूठ निकलेगा। ऐसे बच्चों में रहता है टेंडेंसी, और गलती कर देगा, बाद में पछताएगा। एग्रावेशन, एंगर टॉप में रहेगा। माने क्या? इसके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, इसका शरीर कुंडली कह रहा है कि पित्त प्रभावित, पित्त प्रमुखित शरीर है। जब हमारे पास 1 महीना में आएगा तो सारे पित्त का देंगे, सारे पित्त शरीर से निकाल लेंगे, सारे तो नहीं निकालेंगे, मैनेजमेंट कराएंगे। तो फिर ऐसे बच्चों को जब योग साधना शिविर पर डालते हैं तो वो बच्चे हम्बल हो जाते हैं, मीठा बोलने लगते हैं, भद्र व्यवहार करने लगते हैं, अभद्रामी से दूर हो जाते हैं, झुक के रहते हैं, सामान्य रहते हैं। दिस इज एस्ट्रोलॉजी एंड योगा एंड आयुर्वेदा नेचुरोपैथी कॉम्बिनेशन मिक्सचर एप्लीकेशन। ऐसे ही हर एक क्वालिटी में चेंजेस कैसे, क्या, किसको बैलेंस करा सकते हैं। तो ये मिनिमम तो 1 महीना का साधना लगता है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, जो भी ग्रह का प्रॉब्लम है, बाधक ग्रह इसके कुंडली में जो जो दशा अंतरदशा का है, उसको शांतिकरण करने के लिए उसका जप, तप, हवन, कीर्तन, मार्जन, अभिषेक, रुद्राभिषेक, चंडीपाठ वगैरह करके, ग्रह वगैरह शांति करके, मतलब समझ लो कि इट इज अवर सर्विसिंग सेंटर। गाड़ी चला चला, फिर सर्विसिंग सेंटर पे आप आ गए, काम धंधा आपका जो जो करना चाहिए सब फिटिंग विटिंग कर दिया, क्लीनिंग कर दिया, टाइटनिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, फिर आपको फील्ड में छोड़ दिया। सोचिए कि एक ट्रेन जब लाइन पे चलता है तो बहुत, ट्रेन का जो इंजीनियर लोग बोलते हैं रेलवे का, वो बोलते हैं कितना 1000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन को मेंटेनेंस में छोड़ा जाता है, फिर ग्रीसिंग ऑयलिंग होने के बाद फिर रोड में छोड़ते हैं। ऐसे ही है, आप सोचो एक कार खरीदते हो, सर्विसिंग में बेचते हो कि नहीं? 5-10 लाख का कार को सर्विसिंग करते हो 6 महीना में। ये भगवान शरीर दिया कितना अनमोल है, तो कितना बार सर्विसिंग किया शरीर को, कितना बार क्लीनिंग किया, कितना बार टाइटनिंग किया, कितना बार ग्रीसिंग किया। आप मैकेनिकल इंजीनियर बोले ना, क्या बोले? हेलो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो बोले ना? यू आर मैकेनिकल इंजीनियर? हाँ, इंजीनियर ना। तो कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को मेंटेनेंस कैसे करते हैं? एसओपी, एसएपी जो मेंटेनेंस होता है, वो जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस रहता है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस जो प्रैक्टिस रहता है, वो कैसा रहता है? CGT, क्लीनिंग, ग्रीसिंग एंड टाइटनिंग। तो क्लीनिंग करना है शरीर का, फिर ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग। सोचो इतना सारा जॉइंट भगवान दिया, ग्रीस नहीं किया, ग्रीसिंग करना, टाइटनिंग करना, टाइट करना, राइट ट्यून। ज़्यादा टाइट होने से वो बोल्ट स्लिप कर जाएगा, कम टाइट होने से साउंड करेगा। तो राइट ट्यून करना, राइट टाइटनिंग करना है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट एंड बॉडी मेंटेनेंस एंड फिजिकल हेल्थ 100% ओके प्रैक्टिस। ओके, ये सब आप करोगे तो आपका शरीर मन शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, मजबूत रहेगा, और आने वाला समय में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। खुद जब तक नहीं करोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। भाषण ना दे राशन पानी, भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? खाना पीना, रहना, और पूरा आपका जो व्यवस्था है, आपके पूरा मेंटेनेंस का जो भी यहाँ खर्चा आएगा, आपके फूड स्ट्रक्चर, आपके
बाकी जो भी मेंटेनेंस है उसमें जो खर्चा आ जाएगा वही खर्चा इसमें लगता है, इसमें ज़्यादा थोड़ी कोई खर्चा लगता है। साधना करना है,